पिछली बार जूहून ने मिडास ऑक्शन में ट्री ऑफ लाइफ जैसा गॉड लेवल रेलिक हासिल किया था और कीवॉन के साथ उसका टकराव अब टलने वाला नहीं था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक रेलिक का नहीं था, क्योंकि जूहून और ताइजुन की लड़ाई के दौरान एक ऐसी घटना शुरू होने वाली थी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक साथ कई टूम्स सामने आने वाले थे और उनके अंदर छिपे थे एंशिएंट इजिप्ट के 3 गॉड लेवल रेलिक्स। लेकिन जूहून को इन तीनों रेलिक्स को हासिल करने के लिए एक ऐसे जजमेंट ट्रायल से गुजरना पड़ेगा जहां उसके पुराने सारे पाप उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे। तो क्या जूहून इस ट्रायल को पास कर पाएगा और आखिर में ताइजुन का क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं टूम रेडर किंग एपिसोड 6 की पूरी कहानी। ताइजुन अपनी पावर से जूहून के साथियों को कंट्रोल कर रहा था। जूहून उसे रोकने के लिए अपना रेलिक निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है कि किसी इंसान के ऊपर डोमिनेंस इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। ताइजुन जूहून की मूवमेंट देखकर समझ जाता है कि वो रेलिक्स को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, इसलिए वो अपनी डोमिनेंस से जूहून पर हमला करता है। लेकिन जूहून पीछे हट जाता है। ताइजुन दोबारा उसके साथियों पर हमला करता है, लेकिन तभी उसकी पावर अचानक बंद हो जाती है। असल में जूहून ने उसका रेलिक चुरा लिया था और ये कोई साधारण रेलिक नहीं बल्कि डबल एस्गॉट ग्रेड रेलिक था। हालांकि जूहून की डोमिनेंस अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उसे इस्तेमाल कर सके। ताइजुन दूसरे रेलिक की मदद से अपनी डोमिनेंस फिर से एक्टिवेट कर लेता है। जूहून समझ जाता है कि उसके पास एक और खतरनाक पैरासिटिक रेलिक है, लेकिन वो उसे कहाँ छिपा कर रखता है ये पता नहीं था। ऊपर से ताइजुन ने आर्मर रेलिक भी पहन रखा था, इसीलिए उसे हराना आसान नहीं था। तभी पूरी जगह कांपने लगती है। जूहून ताइजुन से पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि पूरी दुनिया को रेलिक्स के बारे में पता चल जाए। ताइजुन कहता है कि वो इस स्थिति को संभाल सकता है, लेकिन जूहून को जिंदा छोड़ना उसके लिए बाद में बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। ताइजुन अपनी पूरी डोमिनेंस इस्तेमाल करता है और जूहून समेत सभी को जमीन पर झुका देता है। तभी क्रो की आवाज आती है, ओए बेवकूफ ह्यूमन, अपनी पावर बंद करो काडीमी। क्रो बताती है कि इस जगह बहुत खतरनाक जैकल्स और डॉग्स मौजूद हैं। अगर ताइजुन अपनी पावर ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा तो वो सभी जाग जाएंगे। ताइजुन फिर भी नहीं रुकता और तभी उसकी पावर और बढ़ने लगती है। पूरी जगह बुरी तरह कांपने लगती है और जूहून के सामने लगातार वार्निंग्स आने लगती हैं। अचानक वहां बहुत सारे इजिप्शियन रिलिक्स दिखाई देने लगते हैं। जूहून समझ जाता है कि ग्रेट टॉम्ब शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में एक साथ कई टॉम्ब्स दिखाई देने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बेहद शक्तिशाली रिलिक आता है, सेट। एंशिएंट इजिप्ट में सेट को डेजर्ट, डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन और ईविल का गॉड माना जाता था। इसके बाद एक और रिलिक सामने आता है, ओसिरिस, और जूहून पहचान लेता है कि वहां सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 गॉड ग्रेड रेलिक्स मौजूद हैं। तीसरा था एक ब्लैक डोबरमैन अन्यूबिस, जिसके गले में ओसाइरिस का टॉकिंग नेकलेस था। अन्यूबिस को डेड लोगों की आत्माओं को अंडरवर्ल्ड तक ले जाने वाला गॉड माना जाता था, जबकि ओसिरिस फर्टिलिटी और आफ्टर लाइफ से जुड़ा था। जूहून समझ जाता है कि इन तीनों गॉड ग्रेड रिलिक्स के जागने की वजह से ही पूरा टॉम्ब तबाह हो रहा है। तभी सेठ को क्रो की गंध आती है। ओसिरिस उससे पूछता है कि उसकी डिग्निटी कहाँ चली गई है, क्योंकि ह्यूमंस के साथ रहना उसके लिए अपमान था। सेठ गुस्से में सभी ह्यूमंस को मारने का फैसला करता है। जूहून तुरंत अपना लॉ ऑफ कोर्ट रेलिक एक्टिवेट करके सेट को चैलेंज करता है। सेट जूहून के रेलिक को देखकर हंसता है, क्योंकि उसका ग्रेड सेट से काफी कम था। वो जूहून पर हमला कर देता है, लेकिन जूहून उसके अटैक को उसी की तरफ वापस भेज देता है। इससे सेट, ओसाइरिस और अन्यूबिस तीनों घायल हो जाते हैं। जूहून कहता है, कभी किसी रेलिक को उसके लेवल से कम मत समझना। तभी सेट को जूहून के पास क्रो की मौजूदगी महसूस होती है। ओसाइरिस चौंक जाता है, क्योंकि क्रो को कभी उनका साथी माना जाता था, लेकिन ह्यूमंस का साथ देने के कारण उसे ट्रेटर घोषित करके सील कर दिया गया था। सेट क्रो पर हमला करना चाहता है, लेकिन अनुबिस उसे रोकता है और कहता है कि जूहून को उसके जजमेंट ट्रायल से सजा दी जाएगी। तुरंत जजमेंट ऑफ स्केल एक्टिवेट हो जाता है। जूहून को बताया जाता है कि उसे 42 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। अगर उसने सच बोला तो वो पास होगा, लेकिन झूठ बोलने पर उसे सजा मिलेगी। शुरुआत में जूहून खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्रायल आसान होगा, लेकिन पहला सवाल ही आता है, क्या तुमने कभी चोरी की है? जूहून चुप हो जाता है, उसने पूरी जिंदगी रेलिक्स चुराए थे। फिर सवाल आता है, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? जूहून समझ जाता है कि ये ट्रायल किसी मासूम इंसान के लिए आसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं। वो किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता। अनुबिस उसे क्रिमिनल घोषित कर देता है और सजा के तौर पर उसे एक गड्ढे में फेंक देता है। वहाँ जूहून खुद को हजारों ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ पाता है। वो उनसे लड़ना शुरू करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जूहून धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तभी क्रो फिर उसकी मदद करने आती है। वो जूहून को एक बॉल के अंदर सील कर देती है। कुछ समय बाद बॉल टूटने लगती है और सेट तथा ओसिरिस हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी ह्यूमन को इस तरह बाहर निकलते नहीं देखा था। जूहून बाहर निकलता है और तभी क्रो भी वहां पहुंच जाती है। अनुबिस क्रो को देखकर गुस्से में उसे ट्रेटर कहता है और उसके पुराने अपराध याद दिलाता है। जूहून क्रो से पूछता है कि क्या ये सब सच है? क्रो सिर्फ हंसती है। तभी सेठ अपनी पावर से अनगिनत मम्मीज बुला लेता है। क्रो जूहून से कहती है कि अब वो उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन जूहून कहता है कि उसे पहले से पता था, अब वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सकता था। जूहून मम्मीज की पूरी आर्मी पर हमला करना शुरू कर देता है। वो लगातार उन्हें काटता जाता है, लेकिन मम्मीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तभी जूहून को समझ आता है कि उसे
उसे सीधे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इन तीनों गॉड ग्रेड रेलिक्स की ट्रू बॉडीज ढूंढनी है। इसके लिए वो अपने छोटे से इजिप्शियन फ्यूनरल नाइफ की मदद लेता है, क्योंकि ये भी इजिप्शियन टूम से जुड़ा रेलिक था, इसलिए उसे यहाँ अपने घर जैसा महसूस हो रहा था। जूहून उससे एन्यूबिस की लोकेशन पता करने के लिए कहता है और रेलिक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही समय बाद जूहून को तीनों की ट्रू बॉडीज मिल जाती हैं। वो सेट और ओसिरिस पर हमला करता है और अनुबिज को भी हरा देता है। इसके बाद जूहून फिर से जजमेंट ऑफ स्केल के सामने पहुंचता है, लेकिन इस बार अनुबिस बेहद कमजोर था। जूहून उसे पकड़कर कहता है कि अब सवाल वो तय करेगा। अनुबिस मना करता है, लेकिन जूहून उसे मजबूर कर देता है। अब जूहून अपने हिसाब से सवाल पूछता है और आखिरकार ट्रायल को पास कर देता है। इसके साथ टूम खत्म हो जाता है और जूहून को तीनों इजिप्शियन गॉड ग्रेड रेलिक्स हासिल हो जाते हैं। उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है और उसकी टॉलरेंस स्किल रैंक सी तक पहुंच जाती है। तभी ताइजुन जूहून के पास आता है। वो मानता है कि उसने जूहून की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया था और उसे एक ऑफर देता है। ताइजुन कहता है कि पूरी दुनिया जल्द बदलने वाली है और जूहून जैसे कैपेबल इंसानों की जरूरत पड़ेगी। अगर जूहून उसके साथ काम करे तो TKBM उसे हर तरह का सपोर्ट देगा। लेकिन ताइजुन की ये बात सुनते ही जूहून को अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि इसी आदमी के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और इस बार जूहून किसी का गुलाम बनने के लिए वापस नहीं आया था। वो बिना एक पल गंवाए ताइजुन पर हमला करता है और उसका सिर काट देता है और यहीं एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। और इस तरह जूहून ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 इजिप्शियन गॉड लेवल रेलिक्स अपने कब्जे में कर लिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका ताइजुन को लगा। जिस जूहून को वो अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, उसी जूहून ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सिर काट दिया। लेकिन क्या ताइजुन की कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? और जूहून के पास अब इतने सारे गॉड लेवल रेलिक्स आ चुके हैं, तो आगे वो इनका इस्तेमाल कैसे करेगा? क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ रेलिक्स की संख्या नहीं बढ़ रही थी, बल्कि जूहून खुद एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अगर आगे की कहानी जाननी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जूहून की असली तबाही अब शुरू होने वाली है।